बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आज एक्सरसाइज को जो है वो पूरा ख़त्म करें। एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनका जो है जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उनमें ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो इंशाल्लाह मैं कॉपी पे भी करके दिखाऊंगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, ये चंद लॉज हैं जिनमें एक आता लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, लॉ ऑफ पावर, ठीक है। अच्छा, तीसरा इनमें है लॉ ऑफ प्रोडक्ट पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ कोशेंट, लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर, ठीक है। तो हम इनको देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। पहला हमारे पास जो है वो है नंबर 1, हमारे पास है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, ठीक है। ये क्या कहता है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब इज इक्वल टू ए 2 प्लस 3 इज इक्वल टू ए 5, ठीक है। ये क्या कहता है कि दो वेरिएबल जिनकी कुछ पावर है वो जब मल्टीप्लाई होते हैं, वो जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी जो पावर्स हैं ना वो प्लस होती हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखें, ए है इसकी पावर स्क्वायर है, इसकी ए है ए की पावर क्यूब है, ठीक है। यहाँ जो है प्रोडक्ट हो रहा है पावर्स का, ठीक है, उसमें पावर्स प्लस होंगी यानी 5 आएगा। इसकी डिफ्रेंशिएशन जो है हम एक दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है कि जैसे अगर हमारे पास है 5, ठीक है, तो या हम ए को ही ले लेते हैं। हमारे पास है ए की पावर है 2, ठीक है, और यहाँ ये जो है ये पावर की पावर बता रही है, ठीक है। पावर की पावर बताने का मतलब ये है कि यहाँ ये दोनों पावर जो हैं ये मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ पावर क्या हो रही थी, प्लस हो रही थी, और इसकी निशानी ये होती है कि ये पावर जो वेरिएबल होता है वो ब्रैकेट के अंदर होता है और उसके ऊपर पावर आ रही होती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ए 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ए रेज टू द पावर 8, ये फ़र्क होगा। अगर हम इसी तरीके से इसको करें तो ये हमारे पास आएगा ए स्क्वायर अपॉन क्यूब, ठीक है, ए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 6। तो ये पावर ऑफ पावर है और ये प्रोडक्ट ऑफ पावर है, ठीक है। जी, नेक्स्ट जो हमारे पास लॉ है वो है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। कैसे, इसमें हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 3। तो ये क्या है ये लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट है। मतलब ये है कि ये जो दोनों नंबर जो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये पावर इन दोनों के साथ आएगी। 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 3, ठीक है। तो ये जो है ये लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट है, यानी जो प्रोडक्ट का जो पावर है वो अंदर आने वाले तमाम एलिमेंट्स की जो है वो पावर होगी, ठीक है। फोर्थ हमारे पास आता है लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर, लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर, ठीक है।
अच्छा, ये जो आगे आने वाले दोनों लॉज हैं ये क्वोशेंट के हिसाब से। क्वोशेंट क्या चीज़ है? क्वोशेंट जब हम दो कहना चाहिए उनको डिवाइड करते हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स को, तो जो आंसर हमारे पास आता है वो जो है वो हमारा जो है वो होता है क्वोशेंट। जैसे अगर हम 5 को 3 से डिवाइड करें या 6 को 3 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास जो आंसर आ रही है इसका क्वोशेंट है इस कहना चाहिए एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ जो लॉ ऑफ क्वोशेंट ऑफ पावर है वो क्या कहता है? जी, वो ये कहता है कि यहाँ जब दो एलिमेंट्स डिवाइड होंगे तो इनकी पावर जो है वो माइनस होगी, a रेज़ टू पावर 4 माइनस 2। ठीक है, आंसर क्या आएगा हमारे पास? a रेज़ टू पावर 2। ठीक है, यहाँ इन तीनों में जो है वो पावर जो है तकरीबन या तो मल्टीप्लाई हो रही थी या प्लस हो रही थी, लेकिन जब क्वोशेंट की बात आती है तो उसमें क्या होता है, लॉ ऑफ क्वोशेंट ऑफ पावर में क्या होता है कि एक एलिमेंट न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो जो डिनोमिनेटर होता है उसकी पावर जो है वो न्यूमरेटर के पावर से माइनस होती है। तो ये कहलाता है हमारे पास लॉ ऑफ क्वोशेंट ऑफ पावर। ठीक है, और एक हमारे पास है नंबर 5, लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको अगर हम देखें तो इसमें होता ये है कि a/b पावर जो है दोनों के ऊपर है। तो अब क्या है कि ये पावर जब हम ब्रैकेट हटाएंगे, जब ये होल फ्रैक्शन होल एक्सप्रेशन की पावर है तो ये पावर इन दोनों के ऊपर आएगी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, सॉरी यहाँ जो है ए ही आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या हो रहा था, इसमें ये हो रहा था कि हमारे पास जो आंसर आ रहा था कहना चाहिए उसमें उसके ऊपर पावर जो है वो हो रही थी, माइनस हो रही थी। यहाँ क्या होगा कि ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है और इसके ऊपर जो है वो हमारे पास जो है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर जो है वो पावर आ जाएगी। अच्छा, ये जो नंबर 4 है, ये बुक में नंबर 5 है, इसमें एक चीज़ जो है वो काबिल ज़िक्र है लॉ ऑफ क्वोशेंट ऑफ पावर में, वो ये कि अगर ये जो हमारे पास आ रहा है ए अगर हमारे पास जो है वो माइनस में है, सपोज हम यूं कर लें माइनस, तो यहाँ जो अगर न्यूमरेटर या यहाँ पर जो पावर है अगर वो इवन नंबर में है तो आंसर इसका इवन नंबर में आएगा, जैसा कि यहाँ आया है। लेकिन यहाँ तो पहले से ही प्लस में है, लेकिन अगर ये यहाँ पर ओड नंबर में है तो फिर इसका आंसर जो है वो ओड नंबर में आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसको अगर हम यहाँ लास्ट में कर लें, ये असल में लास्ट में होना चाहिए था लेकिन मैंने पहले कर लिया। ठीक है, माइनस ए रेज़ टू पावर 2, इसमें क्या होगा, माइनस ए मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ए से। जब दो माइनस वाले टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, ये प्लस लिखते नहीं है। लेकिन जब यहाँ माइनस ए क्यूब है यानी ओड नंबर में है इसकी पावर, तो फिर क्या होगा, माइनस ए मल्टीप्लाई बाय माइनस ए मल्टीप्लाई बाय माइनस ए। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, यहाँ ए क्यूब आएगा माइनस के साथ। ठीक है, और ये फर्दर आगे इसी तरह होता रहेगा, जितने यहाँ इवन नंबर आएंगे, ठीक है, तो उनका आंसर भी प्लस में आएगा, जितने ओड नंबर आएंगे उनका आंसर भी जो है वो माइनस में आएगा। तो ये बुक में जो है ये थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, ए बी दो नंबर हैं जो रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं और एक्स और वाई जो हैं वो इंटीजर हैं। ये याद रखिए कि ये इंटीजर हैं और पॉजिटिव में। तो ए रेज़ टू पावर
ये मल्टीप्लाई बाय ए रेज़ टू पावर, ये रियल नंबर है, ऊपर पावर इंटीजर्स में, तो ये जो इंटीजर्स में जो पावर है ये प्लस होगी, ठीक है। ये हमारे पास लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स जो सबसे ऊपर आया था, ठीक है, ये था। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है लॉ ऑफ पावर, उसमें क्या है कि पावर जो है वो ब्रैकेट के ऊपर आ रही है, तो उसमें इसी तरह है कि ए हमारा जो है वो रियल नंबर से ताल्लुक़ रखता है, एक्स वाई जो है इंटीजर हैं, जो पावर हैं, ठीक है। तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी। हमने यहाँ देख लिया 5 की पावर 2 थी, 2 और ब्रैकेट के ऊपर 4 है, तो 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 5 रेज़ टू पावर 8 आए। यहाँ प्लस नहीं होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, ये दोनों का फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी दूसरी थी वो यही। तीसरी हमारे पास है लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, वो ये आ रही है। ए बी रियल नंबर है और एन जो है वो इंटीजर है, जो पावर आ रहा है, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बाय बी रेज़ टू पावर एन, तो यहाँ ये जो है जो पावर है वो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगी। लॉ ऑफ प्रोडक्ट, पावर ऑफ प्रोडक्ट ये आ रही है, ठीक है। 5 3 या ये पावर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। चौथा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट, ठीक है। इसमें दो नंबर हैं जिन दोनों के ऊपर ब्रैकेट पे जो है वो आ रही है पावर, तो इन दोनों नंबर्स पर पावर आ जाएगी जो हमारे पास लास्ट में थी ये, ठीक है। और नंबर 4 जो यहाँ पे है, नंबर 5 जो यहाँ पे वो है लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर, ठीक है। तो उसमें वो क्या कहता है कि जब दो नंबर हैं उनकी पावर जो है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में है, उनकी पावर जो है माइनस होंगी, ठीक है। और एक बात इन्होंने यहाँ अहम यहाँ ये बताई, जो ये लास्ट में मैंने बताई है, वो ये कि अगर ये रियल नंबर जो अंदर आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये माइनस में है, तो फिर देखा जाएगा कि पावर इवन है या ओड है। अगर पावर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर पावर ओड है तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, को सिंप्लीफाई करना है। नहायत ही आसान है तीनों चीज़ें, तीनों क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करें तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 3 रेज़ टू पावर 5 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। आंसर में ये आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 2। अगर हम लॉ देखें जो हमने लॉ ऑफ कहना चाहिए पढ़े थे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो पढ़े थे, तो उसमें यही है कि डिनोमिनेटर की जो पावर है वो न्यूमिनेटर की पावर से जो है माइनस होगी। तो हमारे पास आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं 27, ठीक है, आंसर नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो लिहाजा ये पूरा हम इसको जो है आखिर तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर 4, ये मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है, ये बात याद रखें। 5 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 10 रेज़ टू द पावर 2। यहाँ जो है हमें 10 को जो है वो फैक्टराइज करना होगा रफ में, ठीक है। वो कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा है 10 को डिवाइड करता है, वो है 2, 2 5 10। नेक्स्ट हमारे पास 5 आए जो इसके फैक्टर हमारे पास हो जाएंगे 2 और 5, ठीक है। तो आंसर में हमारे पास आएगा 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 2 इंटू 5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दें, हम यहाँ भी मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, ठीक है। ये 2 और 5 दोनों आ गए जिनकी पावर 1 है, ठीक। अब हम क्या कहें, 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1। टू हमारे पास आ जाएगा रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। ओह, यहाँ ये मिस्टेक हो गई है, ये दोनों के ऊपर 2 पावर है। ठीक है, तो यहाँ भी 2 आएगा,
यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमारे पास जो है 3 - 2 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 5, 2 2 = 4, 4 5 = 20। ये हमारे पास जो है आंसर आ रहा है, ठीक है। ये असल में यहाँ स्क्वायर था, इसलिए 2 और 5 दोनों के ऊपर यहाँ स्क्वायर आएगा, ये मैं लगाना भूल गया था, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया। यहाँ हमारे पास जो है 20 हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का है वो हमारे पास आ गया है, ठीक है। पार्ट 3 हमारे पास है a + b होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c + d होल क्यूब अपॉन a + b इंटू c + d रेज़्ड टू पावर 2, ठीक है। अब ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये दोनों एक हैं, ये दोनों एक हैं, इनकी पावर इधर माइनस होगी, इसकी पावर इधर माइनस होगी, ठीक है। a + b 2 - 1 इंटू c + d 3 - 2, यहाँ की पावर ऊपर जाके माइनस, यहाँ की पावर ऊपर जाके माइनस, ठीक है। a + b इंटू c + d, ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, वो हमें कहता है कि 1/3 रेज़्ड टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 रेज़्ड टू पावर 5। अब ये दोनों एक ही नंबर हैं, इनको एक ही नंबर कंसिडर किया जाएगा। इनकी जो पावर्स हैं, हमने कहा था जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर जो है वो प्लस होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे इसको 1/3 रेज़्ड टू पावर 4 + 5, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/3 रेज़्ड टू पावर 9, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारे पास है हमारे पास 3/4 रेज़्ड टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 रेज़्ड टू पावर 2, ठीक है। इसमें भी यही होगा 3/4 रेज़्ड टू पावर 5 + 2, आंसर हमारे पास आ जाएगा 3/4 रेज़्ड टू पावर 7, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारे पास है -4/5 रेज़्ड टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4/5 रेज़्ड टू पावर 5। दोनों एक ही नंबर हैं, दोनों की पावर जो है -4/5 और प्लस होगी, वही तरीक़ेकार है 3 + 5, ठीक है। और -4/5 रेज़्ड टू पावर 8, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमें क्या कहता है, चलिए फोर्थ पार्ट है -3
multiply by 5 raised to the power 2 whole raised to power 3. ठीक है, तो -3 raised to power 3 multiply by 5 raised to power 3 multiply by 5 raised to power 3. ठीक है, is equal to -3 raised to power 3 multiply by 5 3 plus 3. ठीक है, -3 raised to power 3 multiply by 5 raised to power 6. ठीक है, फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 3 multiply by -4 raised to power 2 3. ठीक है, is equal to 3 multiply by ये जो है पूरी पावर आ जाएगी -4 2 multiply by 3. ठीक है, इसको पहले अंदर सिंप्लीफाई करना है, is equal to 3 multiply by -4 -4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16. ठीक है, उसका साइन है 16 raised to power 3. अब हम अगली ब्रैकेट खोलेंगे 3 raised to power 3 multiply by 16 raised to power 3. ठीक है, 6 पार्ट हमारे पास आएगा आ रहा है -a upon bc raised to power 5 multiply by -a upon bc raised to power 4. ठीक है, दोनों एक ही नंबर हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर प्लस होगी -a upon bc raised to power 5 plus 4. आंसर मेरे पास आ जाएगा -a upon bc raised to power 9. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है. पार्ट 7. ठीक है, पार्ट 7 क्या कहता है, -c upon d raised to the power 2 into -c upon d raised to the power 3 अच्छा into -c upon d raised to the power 5. ठीक है, सारी पावर्स प्लस हो जाएंगी, सारे नंबर एक ही हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगे -c upon d raised to the power 2 plus 3 plus 5. ठीक है, -c upon d 2 plus 3 5 5 plus 5 10. ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा. अच्छा जी, पार्ट नंबर 8 कहता है कि जी m n स्क्वायर t 4 n क्यूब m 5 t 7. ठीक है, इसमें जो एक जैसे हैं उनको मिला लेंगे. m की पावर 1 है, यहाँ 5 है, प्लस या बल्कि पहले इसको मल्टीप्लाई बाय m
रेज़ टू पावर 5, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करें, इसको ऐसे रखें, m5, ठीक है, n2, n3, t4, t7, ठीक है, is equal to m1 plus 5, n2 plus 3, t4 plus 7, ठीक है, m की पावर हमारे पास 6 आ जाएगी, n की पावर हमारे पास 5 आ जाएगी, t की पावर हमारे पास 11 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है a स्क्वायर c5, ठीक है, b2 a क्यूब c क्यूब b raised to power 4 a raised to the power 4, ठीक है, a स्क्वायर a क्यूब a4 c5 c3 एक ही सी है, c3 b2 b4, ठीक है, b a सिर्फ 3 है, ठीक है, इज इक्वल टू a2 plus 3 plus 4 c5 plus 3 b2 plus 4 a raised to power 5 4 9 c raised to power 8 and b raised to power 6। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 10, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करें तो ये हमारे पास रहेगा a9 b6 c8, तरतीब से कर लें, ठीक है। अच्छा, नंबर 10 हमारे पास है 10x raised to power 4 y raised to power 6 x raised to power 2 z square y cube, ठीक है। टेन एक्स 4 x2 y6 y3 and z raised to power 2, ठीक है। 10x4 plus 2 y6 plus 3 z2, ठीक है। इस पेज पे आ जाते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 10x 6 y 9 z raised to power 2, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया y9, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11, पार्ट नंबर 11 हमें क्या कहता है 3/5 r raised to power 3 s raised to power 2 r raised to the power 7 t raised to power 2 s raised to power 2, ठीक है। 11 यहाँ बस r है 3/5 r3 plus r3
और R7 S2 और S2 T2 is equal to 3/5 R3 plus 7 S2 plus 2 T2 3/5 R10 S4 T2 ये हमारे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो है माइनस L upon M raised to the power 4 minus n L upon M raised to the power 5 minus L upon M raised to the power 3। ठीक है, अच्छा जी, माइनस साइन बाहर है और माइनस L upon M 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रही है सारे नंबर, पावर्स प्लस होंगी 3, ये हमारे पास आ गया माइनस L अपॉन M रेज़ टू पावर 12। ठीक है, ब्रैकेट खुलेगी, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमारे पास ये आ जाएगा L अपॉन M रेज़ टू पावर 12, बस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अच्छा, ये पिछले जितने लॉ है तो सारे एक्सपोनेंट के लॉज हैं, इसलिए उन्होंने एक ही नाम दिया। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है 5 रेज़ टू पावर 2 3। यहाँ आप देखें ब्रैकेट के साथ पावर आ रही है, ये मल्टीप्लाई होगी, लॉ ऑफ पावर इस्तेमाल होगा, 5 रेज़ टू ब्रैकेट नहीं लगेगी, ठीक है, 5 raised to power 2 multiplied by 3 is equal to 5 raised to power 6। यह हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है ब्रैकेट पैरेंथेसिस ब्रैकेट x y bracket close raised to power 3 parenthesis raised to power 5। ठीक है, x y 3 multiplied by 5। ठीक है, यहाँ जो है पावर मल्टीप्लाई होगी, x y 3 5 is 15। ठीक है, ब्रैकेट हट जाएगी, x रेज़ टू पावर 15 इंटू y रेज़ टू पावर 15, यहाँ बस उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 हमारे पास है पैरेंथेसिस ब्रैकेट -4 रेज़ टू पावर 2 पैरेंथेसिस रेज़ टू पावर 5। ठीक है, बाहर की ब्रैकेट खुलेगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, हमारे पास इसकी पावर 2 5 जो है वो 10 आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट हमारे पास है parenthesis bracket -3 raised to the power 3 bracket -4 raised to the power 2 bracket raised to the power 3। ठीक है, -3 raised to the power 3 ब्रैकेट खुलेगी, मल्टीप्लाई होगी इंटू -4 raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये दोनों यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू
-3 3 3s are 9 into -4 2 3s are 6 ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट ये है b स्क्वायर अपॉन 5 ठीक है, इज इक्वल टू b 2 multiplied by 3 upon 5 2 multiplied by 3 ठीक है, ब्रैकेट हट जाएगी। आंसर इसका हमारे पास आएगा 2 3 6 b 6 2 3 यहाँ 2 नहीं है 1 है 1 multiplied by 3 5 raised to the power 3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है parenthesis -4 upon 9 raised to power 2 parenthesis raised to power 3 ठीक है, is equal to -4 upon 9 2 multiplied by 3 is equal to -4 upon 9 ये पावर दोनों के ऊपर है, ब्रैकेट आप देख रहे हैं 2 3 6 is equal to -4 raised to power 6 upon 9 raised to power 6 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 7 हमारे पास है parenthesis z cube 2 parenthesis 4 ठीक है, बाहर वाली ब्रैकेट खुलेगी और पावर मल्टीप्लाई होगी क्योंकि पावर ब्रैकेट के ऊपर है। 3 2 4 8 ठीक है, z क्यूब 4 8 3 8 अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे z 3 multiplied by 8 3 8 हमारे पास आ जाएगा z raised to the power 3 8 24 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है parenthesis bracket m square m cube m raised to the power 4 and 2 and 5 बाहर की ब्रैकेट खुलेगी m raised to the power 2 m raised to the power 3 m raised to the power 4 2 multiplied by 5 ठीक है, is equal to m raised to the power 2 m cube m raised to the power 4 10 ठीक है। is equal to m raised to 1 multiplied by 10 m raised to 2 multiplied by 10 m raised to power 3 multiplied by 10 m raised to power 4 multiplied by 10 ठीक है, is equal to m 10 m 20 m 30 m 40 अब ये सब एक ही हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं बगैर ब्रैकेट के ठीक है, ब्रैकेट पे पावर नहीं है तो ये पावर्स प्लस होंगी। इज इक्वल टू m 10 plus 20 plus 30 plus 40 is equal to m raised to power 100 आंसर ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारा
पार्ट 9th, ठीक है, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 0.1 to minus 0.1 raised to the power 3 into minus 0.1 raised to the power 4 raised to the power 2 is equal to minus 2 minus 0.13 multiplied by 2 minus 0.14 multiplied by 2, ये ब्रैकेट, अच्छा ये माइनस की वजह से रहेगी ये ब्रैकेट, ठीक है, माइनस बाहर माइनस साइन, इस वजह से ये ब्रैकेट रहेगी, ठीक है, minus 0.1 raised to power 4 into minus 0.1 raised to power 3 to the 6 minus 0.1 raised to 4 to the 8 is equal to minus 0.14 plus 6 plus 8, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स प्लस हो जाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 0.1, ब्रैकेट्स आपने जो है वो सोच समझ के हटाने हैं वरना आपसे मिस्टेक होगी। 4 + 6 10 18, ठीक है, अब जो है इज इक्वल टू बाहर वाली ब्रैकेट खुलेगी minus 0.1 रेज़ टू पावर 18, अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 0.1 रेज़ टू द पावर 18, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ब्रैकेट्स को जो है वो समझ के हल करना अगर आपको आता है तो आप इंशाल्लाह उसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं करेंगे।